मैं जीवित परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे वचन की प्रचार करने के लिए सुंदर मौका देने के लिए प्रभु का दास वीरेंद्र सर जी को भी बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो आज जो लीडिंग कर रहे हैं बेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिल करके आज हम प्रभु का वचन की आशीष को हम पाएंगे। आज का शाम में आप लोगों को प्रभु का वचन को लेकर के आया हूं। आज का विषय है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस समय आप आर में किस दशा से उसको मिलने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आना विलंब जान करके आज आप आर में कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब आप आर में किस हालत में, किस परिस्थिति में, किस दशा में उसे आप आर में मिलेंगे। ऐसे के विषय को लेकर के मैं 5 बातों को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। आज गोल्डन वर्स जो पढ़ा जा रहा था, हम यशायाह का पुस्तक उसका 40 अध्याय 31 पद को हम लोग पढ़ रहे थे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया नया बल को पाएंगे, वे उका पक्षी के समान वे उड़ेंगे, वे श्रमित नहीं होंगे परंतु वे दौड़ेंगे और उन लोग अपने लक्ष्य तक उन लोग पहुंचेंगे। आज प्रभु के प्रिय लोगों, आज मैं आप सभी को प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। जबकि इन दिनों में आप आर में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना विलंब जान करके आप आर में आज कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्या इसी जीवन के साथ हम आने वाला प्रभु को हम मिल सकते हैं क्या? आज का इन विषय को ध्यान में रखते हुए आइए 5 बातों को हम बाइबल से देखेंगे। और सबसे पहले निर्गमन का पुस्तक 32 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद को आप आर में यहाँ पे देखेंगे। समय के अभाव से पूरा नहीं पढ़ेंगे, 1-2 पद को आप आर में पढ़ेंगे। यात्रा पुस्तक को 32 अध्याय तारो 1 रु 10 पद पर्यंत, निर्गमन उसका 32 अध्याय उसका 1 से 10, परंतु समय के अभाव से 1-2 पद हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। अनंतर मसांकर पर्वतरु ओह्लाइबार विलंब देखि लोकमाने हारणଙ୍କ निकटरे रुंड होई तांको कहिले, उठ आम्भମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶର ଦେଶରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେହି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ତହୁ ହାରଣ ସେମାନେ। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यहाँ पे आप आर में देख रहे हैं, आज बहुत ही आप लोगों को उत्साहित लगेगा। 5 बातों को मैं आज बाइबल से आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। यहाँ पे मूसा का पर्वत से उतरना विलंब जान करके इजरायली लोग कैसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उस बातों को आप आर में देख पा रहे हैं। हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा गया है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। इस विषय को यहां रखते हुए मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ले जाना चाहता हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग में गए हैं। वो आपके लिए मेरे लिए जगह को तैयार करने के लिए गए हैं। यहाँ मूसा पर्वत पर गया है। पर्वत पर क्यों गया है? ये इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर का वचन को लाने के लिए गया है, परमेश्वर का आशीष को लेने के लिए गया है। परंतु लोगों ने देख रहे हैं कि मूसा का पर्वत से उतरना विलंब हो रहा है। आज प्रिय प्रभु के लोगों, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी में वो दिखाई देता रहा और 40 दिन के पश्चात वो स्वर्ग में वो गया है, आपके लिए मेरे लिए जगह को तैयार करने के लिए। परंतु कलीसिया
आज आपार में प्रभु यीशु मसीह का आने का विलंब जान करके आज आपार में कैसे जीवन को जी रहे हैं, कैसे जीवन को बिता रहे हैं। यहाँ मूसा का पर्वत से आना विलंब जान करके इजरायली लोगों ने क्या किए, जो सोना उनको मिस्र से निकलते समय उनको मिला था, वही सोना को हारून के पास ले जा करके बोल रहे हैं कि हमारे लिए के मूर्ति बना दे बोल करके उनको बोल रहे हैं। और उन लोग मिस्र से निकलते समय जो सोना परमेश्वर के द्वारा उनको उस स्थान से मिला था, उस मिस्री लोगों से उनको मिला था, वही सोना को लेकर के एक मूर्ति अपने लिए बना डाले। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको सोना के बारे में बताऊंगा। इजरायली लोग जब मिस्र से निकल करके कानान देश जा रहे थे, उस समय परमेश्वर उनको 3 चीजें दिलवाया था। एक सोना था, दूसरा चांदी था, तीसरा वस्त्र था। प्रिय प्रभु के लोगों, आज आपको और मुझको भी पाप से निकालते समय प्रभु यीशु मसीह हमको आत्मिक सोना, चांदी और वस्त्र दिया। सोने का मतलब है पवित्रता जीवन। आज वो पवित्रता जीवन को आज आप आर में बरकरार रखे हैं कि नहीं, यीशु मसीह का आना विलंब जान करके आप आर में हमारा पवित्रता जीवन को कहीं मूर्ति में बदल तो नहीं दिए। उन लोग सारे एक बछड़ा का मूर्ति बनाए थे, परंतु आज कलीसिया प्रभु के लोगों, आज जवान लोगों, आज जो प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं, आप कहीं पवित्रता जीवन और सोने का जीवन को कहीं मूर्ति में बदल तो नहीं दिए। सोना विश्वासी लोगों के लिए क्या है? कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 पद में लिखा गया है कि हमारे लिए मूर्ति क्या है। कोई पढ़ेंगे क्या? कुलोसियों 3 अध्याय उसका 5 पद। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମକୁ ଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ ଏସବୁ ପ୍ରତି ମୃତ ହୁଅ। हिंदी बाइबल ओडिया बाइबल में इतना स्पष्ट लिखा नहीं गया है जितना हिंदी बाइबल में लिखा गया है। हिंदी बाइबल में थोड़ा सा सुनिए क्या लिखा गया है। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा क्या है? कुलोसियों का पत्री में लिखा है, बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये मूर्ति पूजा है। ये एक आत्मिक के मूर्ति पूजा के बारे में आपको और मुझको बाइबल हमको बताता है। आज यीशु मसीह का आगमन विलंब जान करके आज आप आर में कैसे जीवन को बिता रहे हैं। ये पढ़ा हुआ वचन में से कोई तो हमारा जीवन में लागू तो नहीं है। अगर है तो इजरायली लोग जैसा कि एक बछड़ा बना करके उसको पूजने लगे, आज वैसा ही कहीं हमारा जीवन तो नहीं हो गया है। प्रिय प्रभु के लोगों, आज हमारा जीवन को आप आर में ध्यान देने की आवश्यकता है। दुनिया का हर एक परिस्थिति को, हर एक खबर को, हर घटनाओं को जब हम देखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। परंतु एक एक वचन थोड़ा सा पढ़ देंगे। पढ़ा हुआ वचन निर्गमन यात्रा पुस्तक को 32 अध्याय उसका 7 पद को थोड़ा पढ़ देंगे। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। स्वर्ग का परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं, हे मूसा, तू पर्वत से जल्दी नीचे चले जा, क्योंकि जिन लोगों को तूने मिस्र देश से निकाल करके कानान देश ले जा रहा है, तेरे प्रजा के लोग बिगड़ गए हैं। मूसा का आना विलंब जान करके इजरायली लोग बिगड़ गए थे।
32 का 8 पद में लिखा गया है, जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था, उनको उन लोग झटपट छोड़ दिए थे और अपने लिए एक देवता को उन लोग बना डाले थे, एक मूर्ति को उन लोग बना डाले थे। प्रिय प्रभु के लोगों, आज अंत के दिनों में आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आगमन विलंब जान करके कहीं आप और मैं तो बिगड़ तो नहीं रहे हैं। आप और में जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर हमको आज्ञा दिया, उस मार्ग को छोड़ तो नहीं रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ तो नहीं रहे हैं। हमारे लिए जैसा कुलोसी के पत्री 3 का 5 में लिखा गया है, व्यभिचार, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर है। कहीं वो मूर्ति हमारे जीवन में पाया तो नहीं जा रहा है। आज जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो कैसे आपार में प्रभु को मिलने जा रहे हैं? क्या आज इसी जीवन के साथ हम प्रभु को मिल पाएंगे? क्या हमारा प्रभु हमारा जीवन को देख करके खुश होगा? आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज हमारा जीवन को आपार में मूल्यांकन करना है। पहली बात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मूसा का आगमन विलंब जान करके इजरायली लोग बिगड़ गए। इजरायली लोग परमेश्वर का वचन को जल्दी छोड़ दिए। इजरायली लोग अपने लिए मूर्ति बना डाले। एक और वचन जल्दी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला सामुएल उसका 13 अध्याय में अभी आप आर में जाएंगे, प्रभु का वचन को निकाल दीजिए। पहला सामुएल 13 अध्याय उसका 8 से लेकर के 14 तक है, परंतु समय के अभाव से 1-2 वचन को पढ़ेंगे, सिर्फ 8 वचन को पढ़ेंगे, 8 और 9 जी। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟାନୁସାରେ ସାଉଲ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ମାତ୍ର ସାମୁଏଲ ଗିଲଗଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ଏଠାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ସେହି ହୋମବଳି ଓ ସେହି ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଆଣ। ଆଉ ସେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। दूसरी बात, यहाँ पर सामुएल का आना विलंब जान करके राजा साउल क्या कर रहा है? इन वचनों से आपको और मुझको सीखना है कि हमारा प्रभु का आना विलंब जान करके आज मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। यहाँ देखिए, सामुएल पहले से साउल को बताया था। जब आप आर में पढ़ेंगे पहला सामुएल 10 अध्याय उसका 8 पद में, सामुएल पहले से साउल को बताया था कि तू गिलगाल में 7 दिन तक मेरा प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना, और जब मैं आऊंगा और हम बलि चढ़ाऊंगा तब मैं तुझको बताऊंगा कि तुझको क्या करना होगा। ये वचन साउल पहले से सुना हुआ था। अभी जब गिलगाल में साउल सामुएल का प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है, 7 दिन तक बाट जो रहा है, परंतु सामुएल का आना विलंब हो गया। 7 दिन हो गया, सामुएल नहीं आ रहा है। अभी देख रहा है कि दुश्मन लोग, फलस्तीन लोग अभी इजराइल देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ चुके हैं। अभी प्रजा के लोग भी इधर उधर उस साउल को छोड़ करके इधर उधर जाना शुरू कर रहे हैं। तब साउल ने क्या किया? इंतजार करने के बदले में नहीं करने वाला काम को करने लगा। जो राजा को नहीं करना था वही काम अभी साउल राजा करने लगा। याजक लोगों का काम को मैं खुद करूंगा बोल करके वो हम बलि को, मेल बलि को वो खुद चढ़ाने लगा। और जब वो चढ़ा चुका था उसी समय सामुएल भविष्यद्वक्ता आ पहुंचता है और उसको कहता है कि तूने तो मूर्खता का काम किया। अगर तू एक काम नहीं करता तो तेरा राज्य बना रहता, परंतु तूने मूर्खता का काम किया, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, इसीलिए अब राज्य तेरे हाथ से छीना जा रहा है। तेरा राज्य तेरे हाथ, तेरे साथ और बना नहीं रहेगा। प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का आना विलंब जान करके विश्वासी भाई बहने, प्रभु का दास दासियां, आज आप आर में अनुचित काम तो नहीं कर रहे हैं। जो हमको नहीं करना है वो काम हम तो कहीं करने लगे हैं क्या?
आज हमारा जीवन को आपार में देखे, साउल को राज गद्दी में बैठ करके राज्य चलाना था, युद्ध करने का उसका काम है, प्रजा को संभालना उसका काम है, नेतृत्व करना उसका काम है। परंतु याजक लोगों के समान जा करके धूप जलाना, होम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना, ये सब राजा का काम नहीं था। परमेश्वर उसको मना किया था। परंतु सामुएल भविष्यद्वक्ता का आना विलंब जान करके वो नहीं करने वाला काम को वो किया, जिसके परिणाम हम देख रहे हैं कि उसका राज्य उससे छीना गया। अपना राज्य अभिषेक को वो खो बैठा। प्रिय प्रभु के लोगों, आज आप आर में कैसा काम कर रहे हैं, कैसा जीवन को बिता रहे हैं। आज हम अपने अपने जीवन को थोड़ा सा देखें। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी जो कि विश्वासी होकर रहने के बदले में आज पास्टर का काम को करते हैं। अगर पास्टर होने के लिए प्रभु आपको नहीं बुलाया, आप विश्वासी होकर के आपका जो काम है वही काम आपको करना है। अगर प्रभु आपको एक सेवक के रूप में बुलाया, एक पास्टर के रूप में बुलाया, आप विश्वासी की तरह आप लोग ना बने, अन्य जाति की तरह आप ना बने। हमारा काम जो प्रभु हमको दिया है वही काम आपको और मुझको करना है। आज आप आर में देख रहे हैं कि आप आर में अंत के दिनों में हम आ पहुंचे हैं। हम नहीं जानते हैं कि प्रभु किस दिन आएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सामुएल इंतजार करने के बदले में अनुचित काम किया। और जब वो हम बलि चढ़ा चुका था, मेल बलि चढ़ा चुका था, उसी वक्त सामुएल आ गया। कहीं हम गलत कामों में फंसे रहते समय प्रभु यीशु मसीह बादल पर प्रकट हो ना जाए, किस मुंह लेकर के हम मिलेंगे। आज आप आर में हमारे जीवन को थोड़ा सा मूल्यांकन करें। एक और वचन थोड़ा सा देखें। तीसरी बात, नीति वचन का पुस्तक 7 अध्याय 19 और 20 पद को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। हितोपदेशो 7 अध्याय 19 और 20। जेहेतु कर्ता घरे नाहांती, से दूरयात्रा करिअछंती, से तोड़ाए टंका संगरे नहीं जाइअछंती, से पूर्णिमा समय फेरी आसिबे। आमेन। आमेन। इस वचन को आप आराम से घर में जाकर के 7 अध्याय 6 से लेकर के उसका 27 पद तक पढ़ने से पूरा सारांश समझ में आएगा। यहाँ एक पत्नी पति का आने का विलंब जान करके कैसा वो जीवन को जी रही है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया 19 पद में देखिए, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया है, वो चांदी की थैली को साथ ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। एक पत्नी कह रही है मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को बिजनेस करने के चक्कर में चला गया है, बहुत सारे रुपया साथ में ले गया है और वो पूर्णमासी को आएगा, अभी नहीं आएगा, परंतु उसका आना बहुत विलंब है। अपने पति का आने का विलंब जान करके वो एक व्यभिचारिणी बन गई। वो दूसरे के पुरुष के पीछे वो हो लिया, वो जवान लोगों को फंसा रही है, वो निर्लज्जता का काम कर रही है। परंतु सुनिए उसका परिणाम कैसा होता है। 27 पद में लिखा गया है, 7 का 27 में, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचता है। जितने लोग उसके संपर्क में जाते हैं उन लोग भी नरक में जा रहे हैं और वो स्त्री भी नरक में जा रही है। अपने पति का आने का विलंब जान करके वो ईमानदार ना रही, वो विश्वास योग्य नहीं रही, परंतु वासनामय जीवन में चली गई। इस कारण उसका जीवन का अंत हम देख रहे हैं कि वो मृत्यु में नरक में चले जाती है और उसके साथ जितने लोग संपर्क करते हैं, संबंध बनाते हैं, उन सब लोग भी नरक में चले जाते हैं। आज इसी वचन में रह करके मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं आज का युवा पीढ़ियों को, आज के मसीह लोगों को, प्रिय प्रभु के लोगों, हम भी किसी के पत्नी है, हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, हम उसकी दुल्हन है। आज दूल्हा का आने का विलंब जान करके
आज आपार में स्त्री के समान आपार में काम ना करें। हम अपने दूल्हा के प्रति, यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रहना है। ईमानदार लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु के प्रति जो वफादार रहते हैं, विश्वास योग्य जीवन को जीते हैं, शुद्धता का जीवन जीते हैं, पवित्रता जीवन जीते हैं, उन्हीं लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए ये घटना आज आपको और मुझको ये सिखाता है कि आज हमारा जीवन को हम किसी भी रीति से हमको खोना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, भ्रष्ट नहीं करना है। हम अपने जीवन को संभालना है। प्रभु का आगमन देरी है, बाद में सुधर जाऊंगा, ऐसा कभी ना सोचे। हमारा जीवन को हम नहीं जानते हैं कि हम सुबह देख पाएंगे या नहीं पाएंगे। आज इसी वक्त अगर हमारा प्रभु आ जाएगा तो उसको मिलने के लिए आप आर में हमेशा तैयार रहना है। चौथी बात देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 45 से लेकर के 51 तक कोई भी थोड़ा पढ़ देने। मत्ती का सुसमाचार 24 और उसका 45 से 51 तक। तेबे प्रभु अपना परिजन मानंकु यथा समय रे पड़ी देवा निमंते जहाकु सेमानंक उपरे नियुक्त कले, एपरि विश्वस्त और बुद्धिमान दास किए? प्रभु आसी आपणार जेउ दास को से प्रकार करुथिबा देखिबे से धन्य। मु तुम्भमानंकु सत्य कहुअछि, से ताहांकु आपणार सर्वस्व उपरे नियुक्त करिबे। किंतु जदि सेही दुष्ट दास मोर प्रभुंको आसिबार विलंब अछि बोली मने मने कही आपणा सहदास मानंकु प्रहार करिबाकु लागे, आउ मदुआ मानंक सहित भजन पान करे, ताहा हेले जेउ दिन से अपेक्षा करू नथिबो और जेउ दंड से जानि नथिबो, सेही दिन और सेही दंडरे ताहार प्रभु आसिबे। पुणी से ताहाको द्विखंड करे कपटी मानंक सहित ताहार अंश निरूपण करिबे, सेठारे रोदन और दंतर किड़िमिड़ी हेबो। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। ओडिया में बहुत ही सुंदर लिखा गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को ने जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उनको भजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करने पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी ठहराएगा। परंतु 48 पद में लिखा गया है, वो दुष्ट दास सोचने लगे मेरे स्वामी का आने का तो देरी है, विलंब है, अभी नहीं आएगा मेरा स्वामी। वो अपने साथी दास लोगों को दुर्व्यवहार करता है, मारने पीटने लगता है और शराबी लोगों के साथ जा करके वो शराब पीने लगता है, शराबी बन जाता है। वो सोचता नहीं था कि अभी मेरा स्वामी आएगा, वो तो बाद में आएगा, उसका आने का समय अभी नहीं है। जब वो आएगा उस समय मैं ठीक रहूंगा, उस समय मैं शराब नहीं पी रहूंगा, उस समय मेरा जीवन को सुधार दूंगा। वो सोचा नहीं था, वो अपना जीवन को बिगाड़ दिया, वो मारने पीटने लगा, वो दुर्व्यवहार किया, शराबी लोगों के साथ मिलकर के शराबी बन गया। वो सोचता भी नहीं था। ऐसा समय उसका मालिक आ जाता है, स्वामी आ जाता है और उसको उसी हालत में पा करके उसको भारी दंड से उसको दंडित करता है। प्रिय प्रभु के लोगों, आज आप आर में इसी घटना को देख करके, इसी दृष्टांत को आज आप आर में देख करके आज हमारा जीवन में सबक लेना है। आज प्रभु यीशु मसीह किसी ना किसी एक जिम्मेदारी के साथ आपको और मुझको इस दुनिया में रखा है। अगर आप विश्वासी है तो प्रभु आपको कुछ ना कुछ एक जिम्मेदारी के साथ प्रभु आपको इस दुनिया में रखा है। अगर आप एक सेवक है, अगर आप एक सेविका है, आप किसी ना किसी अगर जिम्मेदार में आप है, प्रभु आपको कुछ ना कुछ काम दिया, उस काम को आपको और मुझको बड़े ईमानदारी के साथ आज आपको और मुझको करना है। परंतु यहाँ पर देखते हैं वो दुष्ट दास, मेरा स्वामी अभी नहीं आएगा। जिनको उसका स्वामी ने उनको देखरेख करने के लिए, भजन देने के लिए उनको दिया था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है।
वो शराबी लोगों के साथ जाकर के शराब पीने लगता है। और ऐसे हालात में उसका स्वामी आ जाता है और उसको भारी दंड से दंडित करता है। आज हमारा प्रभु आएगा, तो जैसे आप आर में जीवन को जी रहे हैं, जो काम आप आर में कर रहे हैं, प्रभु खुश होगा या आपको और मुझको दंड देगा? प्रभु का वचन हमको कहता है, मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? प्रिय प्रभु के लोगों, आज आप आर में हमारा जिम्मेवारी से आज आप आर में खरे पाए जा रहे हैं, या आप आर में उस दुष्ट सेवक के समान आप आर में अपने जीवन को बना डाले हैं? एक है अंतिम वचन, 5वीं बात, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ करके हम समाप्त पढ़ेंगे इस समय। मत्ती 25 ବରଙ୍କ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। आमेन। थैंक यू। जब दूल्हे का आने का देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। 5वीं बात, यहाँ पर दूल्हा का आने का देरी हो रहा है। पहली बात, मूसा का आने का देरी जब हो रहा था, इजरायली लोग इंतजार करने के बदले में उन लोग बिगड़ रहे हैं। उन लोग परमेश्वर का आज्ञा को झटपट छोड़ दे रहे हैं और उन लोग अपने लिए एक मूर्ति को बना डाले हैं। दूसरी बात, आप आर में देखे कि सामुएल भविष्यद्वक्ता का आने का देरी जान करके साउल अनुचित काम करके अपना राजाभिषेक को खो बैठा। तीसरी बात देख रहे हैं, पति का आने का देरी जान करके एक पत्नी वासनामय जीवन में चली गई, परिणाम वो मृत्यु के घर में पहुंच गई। चौथी बात आप आर में देखे, एक सेवक के बारे में, एक दास के बारे में, जिसे स्वामी ने एक जिम्मेदार दिया, एक अधिकारी बनाया था, एक काम दिया था, परंतु वो काम सही रीति से नहीं करके वो शराबी बन गया, मारने पीटने वाले बन गया। जब स्वामी आ गया अचानक, उसको भारी दंड से दंडित किया। 5वीं बात अभी हम लोग देख रहे हैं, दूल्हा का आने का देरी हुआ। मिलने के लिए 10 कुमारी, जिनमें 5 निर्बुद्धि और 5 बुद्धिमान थे, 10 कुमारी मिलने के लिए जा रहे हैं। आज आप और मैं भी, आज कलीसिया हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए आज आप और में भक्तिपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, इसीलिए आराधना कर रहे हैं, इसीलिए आप आर में पाप से उद्धार पाए हैं कि हमारा आशा है कि एक दिन हम दूल्हा को मिलेंगे, हम धन्य हो जाएंगे, हमारा दुख का आंसू को यीशु मसीह पोंछ डालेगा, हम उसके बनाए हुए स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे। बड़े आशा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं दूल्हा को मिलने के लिए, परंतु यहाँ दूल्हा का आने का देरी हो गया। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा दूल्हा का आने का देरी हो रहा है। देरी जान करके यहाँ पर क्या हो गया, वे सब के सब ऊँघने लगी और सो गई। आज आत्मिक रीति से आप आर में ऊँघ तो नहीं रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं। आज प्रिय प्रभु के लोगों, आज आत्मिक रीति से आप आर में कभी भी सोना नहीं है। ये समय जागने का समय है। इस समय आप आर में विश्वास में स्थिर रहने का समय है। 6वां पद में लिखा गया है, आधी रात को धूम मचता है, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो बोलने से वे सब कुमारी उठ करके अपने मसाले को ठीक कर रहे हैं, परंतु 5 का मसाले ठीक नहीं हो पा रहा है, जल नहीं पा रहा है। कारण क्या है? दूल्हा को मिलने के लिए जाते समय आपने साथ तेल नहीं लिए थे, परंतु 5 का मसाले अभी ठीक हो रहा है, जल रहा है। कारण क्या है? उन लोग मिलने के लिए जाते समय अपने साथ तेल को लेकर के गए थे। आज तेल भरने का समय है, आज विश्वास में परिपूर्ण होने का समय है, आज पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का समय है, आज आत्मिक
जीवन में बढ़ने का समय है, धार्मिकता जीवन में, पवित्रता जीवन में बढ़ने का समय है। जैसा तैसा आपार में प्रभु को नहीं मिल पाएंगे। दूल्हा का आने का देरी हो गया, इसीलिए वे सब कुमारी ऊँघने लगे, सोने लगे। जब दूल्हा आ पहुंचा आधी रात को, उन लोग मिल पाए जो तैयार थे। आज क्या आप आर में तैयार है? आज हमारा विश्वास का जीवन, हमारा धार्मिकता का जीवन, हमारे पवित्रता जीवन को आप आर में थोड़ा जांचने की आवश्यकता है। कैसा है हमारा जीवन? आज लास्ट एक वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 5:6। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 6वां वचन। किसी को मिला? ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ନିଦ୍ରିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସଚେତନ ରହିଥାଉ। ଆମେନ୍। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, अवहेलना जीवन ना जिए। जैसा अन्य लोग जीते हैं, जो प्रभु को जो अभी तक नहीं पाए हैं, उन लोग जैसा जीवन को जीते हैं, उनका चरित्र जैसा है वैसे उनके जैसे आपार में ना बने। इसीलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहे, पर हम जागते रहे और सावधान रहे। आज यहीं से मैं अपने वचन को मैं विराम देना चाहता हूं। मैं विराम देने से पहले मैं फिर से वही सवाल मैं दोहराना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का आना देरी जान करके आज आपार में कैसे जीवन को जी रहे हैं? क्या इसी जीवन के साथ आपार में आने वाले राजा को हम मिल पाएंगे क्या? आज हमारा प्रभु हमारा जीवन को देख करके खुश होगा क्या? एक सवाल के साथ मैं इसी वचन को समाप्त करूंगा। हम सब आइए इन दिनों में हमारा जीवन को हम जांचे, ठीक करें। हम उन इजरायली लोगों के समान ना बने, हम साउल राजा के समान ना बने, हम उसी पत्नी के समान ना बने, हम उस दुष्ट सेवक के समान ना बने, हम उसी निर्बुद्धि कुमारी लोगों के समान हम ना बने। और आइए आपार में जागरूक हो जाए, हमारा जीवन को आज ही प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझको, हम सबों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे कि जब भी प्रभु आए हम उसके साथ मिलने पाए, उसका धन्य स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने पाए। प्रभु हम सबों को बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन। आमीन। थैंक यू रनहारी आज्ञा। बहुत सुंदर वाक्य, पावरफुल मेसेज। आज आपण हम समस्त को वाक्य माध्यम रे जागृत करिसंती जे हमर उद्धारकर्ता परमेश्वर केते बेले भी हठात पहुंची जिबे। तांकर द्वितीय आगमन को मुहूर्त रे हबो ता पिता ईश्वरଙ୍କ व्यतीत केही जानि नाहंती। जदि आमे सर्वदा जागृत न थाउ, प्रस्तुत न थाउ, तांकर आगमन दिन रे तांको भेटिबाकू आमे सक्षम हवा नहीं। और जी तांको भेटिबाकू जागृत रही न थाए, तार स्थान जे दंतर किणमिड़ी स्थान रे, से अंधार रे हबो, से नरक रे हबो। ई कथा आमे समस्ते शुणीचु। तेणु करी आजिर वाक्य अनुसार आमे समस्ते सर्वदा प्रस्तुत थिबा, निजको प्रस्तुत रखिबा, विश्वास रे स्थिर रहिबा और तांकर आगमन को अपेक्षा करी रहिबा। से सुंदर स्वर्ग को जीवा पई, प्रभु जीशुଙ୍କ सहित जीवा पई तांकर अपेक्षा रे रहिबा। वाह, आजिर वाक्य बहुत सुंदर। धन्यवाद आज्ञा, इतने सुंदर वाक्य हमको देइचंती। गोटे हृदय परिवर्तनकारी वाक्य। प्रभु आपणको एवं आपण परिवार समस्त को प्रचुर प्रचुर आशीर्वाद करंतु। आ पृथ्वी कोणे अनुकोणे माइटिली तांकर राज्य पई व्यवहार करंतु। आमीन।
आमेन। धन्यवाद आज्ञा आपणकर बहुमूल्य समय को आंभ को देले और से जीवंत परमेश्वर वाक्य को आंभ मान शुणेले से आंभे आपण निकट रे कृतज्ञ भाव धन्यवाद देउछु। सुंदर वाक्य द्वारा आंभ मान प्रभुंकर आगमन